हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद की लेक्चर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वुमेन रिप्रोडक्शन की एप्लीकेशन वाली पोर्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, बहुत सारी बातें अपन कर चुके थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन बात किए थे कि यहाँ पे अपनी जो था बर्थ कंट्रोल मीजर्स के बारे में बात कर रहे थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्लाइड पोर्शंस है। आपको नीट के बेस पे हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 क्वेश्चंस ईच एंड एवरी ईयर आस्क्ड इन दिस चैप्टर। तो चैप्टर की वेटेज वाइज अपन वेटेज की बात करते हैं बाबू, तो बहुत ही धांसू, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। इस चैप्टर की जोर नहीं है, जितनी छोटी मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने 2-3 मेथड के बारे में बात कर लिया था। नेचुरल मेथड था, बैरियर मेथड था। बैरियरली मतलब कि फिजिकली उसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में बात किए थे। और जो है मतलब हमने बात किया था कि नेचुरली कैसे रोक सकते हैं, जो किसी भी तरह का बाहरी कोई भी प्रिकॉशंस लिए, मतलब कि बाहरी कोई भी चीज़ यूज़ किए हुए भी हम बर्थ के कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसकी 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 मतलब प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारी बातें करें। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे इस चीज़ों को कि यहाँ अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओसी पिल्स, मतलब कि ओसीपी के बारे में, ओसी पिल्स के बारे में बात करेंगे। और ओसी पिल्स के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो हमें बहुत सारी जो है क्राइटेरिया की पता चलेगा कि क्या है उसमें, क्या किस किस चीज़ों से बना होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसका कंट्रासेप्शन कितने फेलियर है और कितनी मतलब कि इफेक्टिव है, इसकी बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पे हमने कहा था लास्ट लेक्चर में, आपको बताया था कि अपन यहाँ आईयूसीडी के बारे में, आईयूडी के बारे में बात करेंगे। जनरली कॉमनली अब भी जो है उसको और शॉर्ट कर दिया गया है कि आईयूडी उसे बोलते हैं, लेकिन इनिशियली जब मतलब कि इनिशियली जो मतलब कि इसको यूज करा गया, इसका नेम जो दिया गया, उसके कंडीशन में अपन बात करेंगे क्या कि उसको बोला जाता था आईयूसीडी। कहने का मतलब है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है ना। उस समय जो बनाया है, पहले की कंडीशन में बात करते हैं कि इनिशियली हेडिंग दो, हेडिंग आप दीजिए पहले क्या, आईयूसीडी या आईयूडी। तो इसकी भी फुल फॉर्म होगी, इसकी भी फुल फॉर्म होगी। तो जनरली अपन जानते क्या कि इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और यहाँ पे इसकी जब बात करें तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, किसने किया था फर्स्ट टाइम यूज? ग्राफिनबर्ग, एक साइंटिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, ग्राफिनबर्ग। इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया। और यूज कैसे किया कि मतलब बहुत सारे प्रेगनेंसी की रेट बढ़ने लगी, मतलब कि दो चाइल्ड के बीच में जो स्पेसिंग की बात करी जाती है, उस स्पेस के बारे में बताया गया कि भैया हमें दो चाइल्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि हम बच्चे को अच्छे से नरिश कर सकें, अच्छे से देखभाल कर सकें। नहीं तो ईच एंड एवरी ईयर जो बच्चे होते हैं उसमें फीटस और मदर दोनों ही वीक साइड में होती है। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए, दो बच्चे के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए, जगह होना चाहिए, मतलब कि गैप होना चाहिए। उस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ग्राफिनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो जो डिवाइस वो लगाने लगे, तो इनिशियली पहले जो है किसकी, तो इन्होंने क्या किया कि एजी समझते हो ना, एजी ओजी नहीं, एजी मतलब सिल्वर, सिल्वर की बनी हुई जो है इन्होंने आईयूसीडी का यूज किया। और देखा कि कुछ लेडीज़ में, सम लेडी में इसको जो है पुट किया, पुट इनटू द यूट्रस। तो देखा क्या, इनको मिला क्या कि these ladies does not pregnant,
ये तो भाई बुम हो गया। मतलब कि ये तरीका तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, बहुत ही इफेक्टिव हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो है इसमें इसमें देखा कि यहाँ पे इतने यूज किए तो फिर ज़्यादा महंगी होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि इसके जगह पे कॉपर यूज किया। कॉपर की भी देखा कि नेचर इसी तरह से है, मतलब कि स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करता है, कॉपर आयन जो है रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। और उसकी फर्टिलिटी एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस, लोअर साइड हो जाता है। तो जनरली उन्होंने क्या किया कि कॉपर आयन, फिर जो है नेक्स्ट अब जो यूज करते हैं नाउ, ठीक है ना, IUD इज मेड अप ऑफ क्या भाई, कॉपर कंटेनिंग, कॉपर कंटेनिंग। तो इससे रिलीज क्या होता है, इससे रिलीज होती है आपका क्या, रिलीज होती है कॉपर आयन। और कॉपर आयन का नेचर कैसा होता है, दो बातें यहाँ पे पुट आउट करेंगे। यहाँ पे दोनों की कंडीशन में, आईओडी के कंडीशन में बोलेंगे मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड कौन कौन सा है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। तो अपन सारे के सारे चीज़ें की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये आईओडी के बारे में हम बात जैसे करें तो आईओडी आपका जो है जनरली अपन बात करेंगे कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को और स्पर्म की मतलब कि यूट्रस को जो है हॉस्टाइल इन नेचर बनाता है। मतलब कहने का है कि उसके अंदर जो है फेगोसाइटिक नेचर बढ़ा देते हैं। मतलब कि यूट्रस के अंदर जो कुछ सेल्स है उसमें क्या करते हैं, मतलब कि फेगोसाइटिक नेचर को इंक्रीज करवा देता है, जिससे होता क्या है कि जितने भी स्पर्म जाते हैं उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं। अब जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा नंबर, तो कंडीशन क्या है कि फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे, तो इसको देखिए, यहाँ अपन बात करेंगे IUCD का, या IUD आप शॉर्ट में लिखो, ठीक है ना। ये करती क्या है, इट प्रमोट फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फेगोसाइटोसिस बनाती है, मतलब कि फेगोसाइटोसिस, इट प्रमोट फेगोसाइटिक सेल ऑफ यूट्रस टू फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म की क्या करती है, फेगोसाइटोसिस, मतलब कि उसको इनगल्फ करने का काम करता है, ये प्रमोट करती है। मतलब कि ये आईओडी जो है प्रमोट करती है कि यूट्रस के अंदर जो सेल्स है उस सेल्स को फेगोसाइटिक नेचर बनाए, मतलब कि उसको एग्रेसिव बनाए, वो क्या करे कि स्पर्म को इनगल्फ कर जाए, खा जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि दूसरी बात यहाँ पे अपने को मिलता है कि IUCD और IUD जो इनके टैप्स के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक तो हमने कहा कि नॉन मेडिकेटेड होता है, नॉन मेडिकेटेड होता है, दूसरा जो है मेडिकेटेड होता है। हमने मेडिकेटेड को ही क्या किया था, दो तरह से बांट दिया था, एक तो हार्मोन रिलीजिंग के बारे में, एक कॉपर रिलीजिंग के बारे में, बट अलग अलग देख लीजिए। यहाँ पे आप इसी को पुट आउट कर सकते हो। तो मेडिकेटेड, यहाँ पे चलिए तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में बात करेंगे, कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। नॉन मेडिकेटेड के कंडीशन में यहाँ पे एग्जाम्पल एक है लिप्स लूप, सबके बारे में बताएंगे अलग अलग। यहाँ पे अपने बात करते हैं तो कॉपर टी के बारे में बात करते हैं, जो टी सेप्ट होता है। सबसे पहले कॉपर CU7 के बारे में बात करते हैं,
और मल्टी लोडेड 375, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो अपन बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना। ये कॉपर आयन को रिलीज करता है, ठीक है ना, और इट रिलीजेस, ठीक है ना, हार्मोन। और उस हार्मोन में दो नाम आते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरॉन का आता है और दूसरा एस्ट्रोजन की आती है। इसकी क्वांटिटी क्या होता है, किस तरीके से होता है, सारे के सारे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप नॉन मेडिकेटेड के बारे में, लिप्स लूप के बारे में बात करिए, चर्चा करिए कि ये होते क्या हैं। तो लिप लूप्स के कंडीशन में ये जो बने होते हैं बाबू, मेड अप ऑफ, ठीक है ना, जनरली किस चीज़ों से, प्लास्टिक्स और स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। दो चीज़, प्लास्टिक, इसमें भी क्या, ठीक है ना, पॉलीइथेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे ये दोनों के दोनों चीज़ें आपको नॉन मेडिकेटेड के कंडीशन में हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये करते कैसे हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में बता दिए, तो ये क्या करते हैं, ये भी मतलब वही नेचर है जो बताया, फेगोसाइटोसिस को क्या करता है, इंक्रीज करवाता है। तो जनरली कॉपर आयंस इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये भी क्या करते हैं, लिप का भी नेचर ऐसा ही होता है जो फेगोसाइटोसिस को क्या करती है, इंक्रीज करवाती है। यहाँ पे अपन कॉपर रिलेशन के बारे में डायरेक्टली बात करें तो लिप लूप्स हो गया। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और कॉपर रिलेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दो के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे Cu7 और Cu2 के बारे में, Cu7 और कॉपर टी और मल्टी लोडेड 375, तो एक तो टी सेप्ट होते हैं, टी सेप्ट जो है स्ट्रक्चर होते हैं, और इस तरीके से आपका जो है कॉपर का मेटालिक वायर जो है लगा हुआ रहता है। इसको कहाँ फिट करते हैं, फिट इनटू यूट्रस, और ये क्या करते हैं, ये रिलीज कर रहे हैं किसको, कॉपर आयन को। अरे समझ में आ रहा है ना, क्या करते हैं, कॉपर आयन को। इसी तरह से कॉपर टी, इससे भी क्या होता है, कॉपर आयन रिलीज हो रहा है। मल्टी लोडेड 375, ये कॉपर टी हो गया, ये कॉपर 7 हो गया, और ये मल्टी लोडेड 375 की बात करते हैं। इसी तरीके से ये भी क्या करेंगे, कॉपर आयन को रिलीज करेंगे। जो क्या करते हैं ये कॉपर आयन, ठीक है ना, कॉपर आयन सप्रेस और इनहिबिट स्पर्म मोटिलिटी एंड, ठीक है ना, फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी, फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी, ये दोनों के दोनों चीज़ें क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं और फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी को रोक देते हैं। यहाँ तक तो आपकी बात हो गई, मतलब कॉपर रिलीजिंग के कंडीशन में। अब थोड़ी सी बात करेंगे, तो इसको लगाने के लिए, इसको जो लगाया जाता है इंसर्टेड बाय, बात करे हुए थे एक्सपर्ट नर्सेस
एंड डॉक्टर, इसको इंसर्ट करते हैं। ये जनरली बोला जाता है कि इट इज़ यूज आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, इट इज़ यूज्ड आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, दो बात को तो कम से कम आप याद रखोगे कि ये कंडीशन क्या है कि ये किसके द्वारा लगाया जाता है। तो एक्सपर्ट जो डॉक्टर और नर्स होते हैं तो वैसा है ना, यूट्रस में जाकर के इसको इम्प्लांट कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। तो अब करते क्या है, इसका सबसे पहला काम क्या होता है कि ये यूट्रस को मतलब कि अनसुटेबल बना देता है। ठीक है ना, तो मतलब कि इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, अब इसके कंडीशन में अपन बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, जनरली इट हेल्प्स इन अनसुटेबल ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, और सारे जगह पे ये दिखेंगे। ठीक है, अब चलिए हार्मोन रिलीजिंग के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारी बात हो गई, यहाँ तक बात होती है, ये समझ में आ रहा है ना। ये सेप सब जो दिखा कॉपर के बने होते हैं, टी के सेप्ट के होते हैं, 7 के सेप्ट के होते हैं, और इस तरह से मल्टी लोडेड 375 ये था। ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे हमने बात किया कि कॉपर आयन रिलीज करता है या मतलब कि रिलीज होती है तो इनहिबिट होता है स्पर्म की मोटेलिटी, उसको जो मूव करने की कैपेसिटी होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, और फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी को क्या करती है, कम करती है। जनरली अपन बात करते हैं कि इसकी इंसर्ट करने की बात करते हैं तो कोई एक्सपर्ट नर्स जो होती है वो या डॉक्टर ही क्या करते हैं, तो वैसा है ना, इसको यूट्रस में जा करके लगा देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। कॉपर की बनी हुई जो है ये डिवाइस है। इसके कंडीशन में बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, यूज़ आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी या फर्स्ट डिलीवरी आप कहो। ठीक है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही क्या करती है कि इसको लगाया जाता है। जनरली आप हर जगह पे देखोगे ये सारी बातें उतने मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, बट मैं ये सब बहुत छोटी छोटी एमसीक्यू बनते, बट इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए। अब चलिए हार्मोन रिलीजिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये मस्ट इफेक्टिव है। ये क्या है, इट इज मस्ट इफेक्टिव। इफेक्टिव बोले तो कितना परसेंट होगा, 100% इफेक्टिव है। मस्ट इफेक्टिव आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो क्या करने का काम करता है कि और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो है ना यूज्ड एज अ, ठीक है ना, ऑरल पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट के रूप में यूज होता है। इम्प्लांट, इंजेक्शन और ऑरल पिल्स, मतलब कि ये टैबलेट के रूप में भी होते हैं। जनरली बोला जाता है कि जो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स होता है, मतलब पिल्स के बारे में बताते हैं, एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट इज कॉमनली नोन एज, इसको कॉमनली क्या जानते हैं, कॉमनली नोन एज क्या भैया, पिल्स। जनरली इसी को पिल्स बोला जाता है। आप सारे टैबलेट को पिल्स नहीं बोल सकते, कॉमनली इसको बोला जाता है। जो भी एंटी प्रेगनेंसी पिल्स होती है, मतलब कि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश नहीं होते हैं, मतलब कि ओसीपी का जनरली काम होता है क्या कि ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है ये, इसका काम होता है वो पहले ओसीपी, तो मतलब कि ये ओवुलेशन को रोकेगा। आपको याद रखना पड़ेगा इस बात को। जहाँ जहाँ याद रखने वाली बातें हैं उसको मैं बताता हूँ। जो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, ओवुलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर चाइल्ड बर्थ नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये मस्ट इफेक्टिव है, और ये जो है मस्ट वाइडली यूज इन द वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में इसको जो है मतलब कि जाना जाता है। ठीक है ना, इट इज़ most widely used IUD, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है इसको इंजेक्शन के तौर पे, टैबलेट या पिल्स के तौर पे, या
नॉट प्लान के तौर पे। तो नॉट प्लान के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी अपन यहाँ पे, जैसे ही बात करेंगे तो इसकी जो है रेट क्या होता है कि फेलियर की चांसेस कितनी होती है हॉर्न मोड रिलीजिंग आईओडी का 0.1% बोल सकते हो, 0.1% फेलियर चांस। फेलियर चांस कितना है 0.1%, तो बहुत ही कम है। तो मान के चलते हैं कि इसको क्या है कि मतलब कि इसे 100% माना जाए। अरे 0.1% कोई परसेंटाइल नहीं होता है, ये 0.1% ही इसके फेलियर होने की चांसेस है, मतलब कि इतने परसेंट फेल हो जाए यदि यूज करते हैं ये कंट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूडी, तो आपको फेल होने की चांसेस कितनी है 0.1%। अब इसमें बताते हैं कि ये जो हम मिनी पिल्स के बारे में बात किए थे और कंबाइंड पिल्स के बारे में बात किए थे। मिनी पिल्स बोले तो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोजेस्टेरॉन उसमें यूज होता है, और कंबाइंड मतलब कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को यूज करते हैं। पिछले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो ओसी पिल्स के बारे में पूरा चार्ट बना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चार्ट को मिस मत करना। यदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप पढ़ रहे हो तो चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर आते हैं। जितने मैंने बताया है, टैप्स जो बताया है बर्थ कंट्रोल मीजर्स का, सारे के सारे टैप बहुत ही इफेक्टिव, आपसे वही पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और टैप्स पूछे जाते हैं किसमें क्या दिए जाते हैं और किस तरीके से दिए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल वही चीज़ें याद रखना है, बिल्कुल याद रखने। मैंने इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करने का कोशिश किया कि कहाँ कहाँ कैसे और किस तरीके से यूज किया है, उसका मैकेनिज्म बताने का कोशिश किया। तो चलिए यहाँ पे अपन बात करेंगे दोनों का। तो इसको मैं इरेज करता हूँ इस जगह पे, और इसमें दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं बात करूँगा ओसीपी के कंडीशन में। अब ये तो हो ही गए, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें टैबलेट के रूप में हमने कहा कि ये मिनी पिल्स है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोजेस्टेरॉन यूज करते। और कंबाइन पिल्स के बारे में हमने बात किया कि जो कंबाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, कंबाइंड पिल्स के बारे में बात किया। तो ये दोनों के दोनों यूज किया जाता है। तो कंडीशन क्या है कि किस तरीके से किया जाता है और कैसे कैसे। तो ये पिल्स की यूज जो है ना, आपको बताए थे कि मतलब कि आफ्टर 5th डे या फर्स्ट डे ऑफ द, ठीक है ना, एमसी, आफ्टर 5th डे ऑफ एमसी। इसके बाद जो है 1 से लेकर के कितना 21 दिन तक एक जो है टैबलेट की पत्ती है, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से ठीक है, 21 दिन तो हो गया। और ये 7 जो है टैबलेट जो होती है आपको डेली लिया जाता है इस तरीके से। और ये 7 डेज की जो डोज है, इसमें हमने बोला था कि फॉलिक एसिड प्लस आयरन की टैबलेट होती है। इट इज़ यूज टू compensate the blood losses during मेंस के टाइम में जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड की लॉस होती है, उस ब्लड की लॉस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ये क्या करता है कि एनीमिया होने से रोकेगा। जो लॉसेस हुई ब्लड्स की उसको क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करती है। तो यहाँ पे ये बातें तो याद रखना पड़ेगा कि यूज़ कैसे करते हैं। तो ये टैबलेट के फॉर्म में ऐसे, और कैसे लिया जाता है, ऑरली, ठीक है ना। ये कितने हो गए 21 टैबलेट, तो इसे यूज करो, ठीक है। आ गए। अब चलिए उसी पिल्स के कंडीशन में और बातें करते हैं। यहाँ पे तो
हार्मोन रिलीजिंग आईओडी की बात करें, यहाँ पे चलिए, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा ओसीपी, मतलब कि ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो बहुत तरीके से आपको दिया जाता है। यहाँ पे एक तो हम नॉन एस्ट्राइडल की बात, एस्ट्राइडल की बात करते हैं। एस्ट्राइडल है, एस्ट्राइडल पिल्स होते हैं, और दूसरा नॉन एस्ट्राइडल होते हैं। तो यहाँ पे एस्ट्राइडल जो यूज करते हैं वो दोनों के दोनों मिनी पिल्स है और कंबाइंड पिल्स, दोनों के दोनों पिल्स जो है ये होते हैं कैसा, एस्ट्राइडल होता है। और इसके कंडीशन में जैसे ही हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको बात करें कि इसमें कौन कौन से आते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो नॉन एस्ट्राइडल के कंडीशन में जो बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपी, मतलब कि ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जो उसके मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे एक एक कंडीशन में बात करेंगे, ठीक है ना। नॉर्थेस्टेरॉन एसीटेट, ये कैसा है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन है तो इसकी जो कंट्रासेप्टिव वैल्यू होता है हाई होता है, हाई कंट्रासेप्टिव, हाई कंट्रासेप्शन बोल सकते हो। दूसरे कंडीशन में बात करते हैं इथाइल एस्ट्राडायोल, ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, इसकी जो है लो कंट्रासेप्शन वैल्यू है, लो कंट्रासेप्शन वैल्यू है। अब जैसे ही अपन बात करेंगे कि नॉन एस्ट्राइडल के कंडीशन में एक ही की बात करते हैं जो ठीक है ना, सिंथेसाइज्ड बाय CDRI लखनऊ, CDRI synthesized by a team of a scientist team of CDRI लखनऊ। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है थोड़ा सा आपको बता दें, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। यहाँ पे नॉन एस्ट्राइडल की बात करते हैं तो ये बनाने वाले जो है एक टीम है, सिंथेसाइज करने वाले एक साइंटिस्ट की टीम है जो कहाँ पे है, लखनऊ में, एट CDRI लखनऊ। जो CDRI का फुल फॉर्म बोला सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इन्होंने क्या करे कि एक नॉन एस्ट्राइडल जो है कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाए, टैबलेट बनाए, जिसका नाम था सहेली। और इसकी यूज की मेथड है यूज्ड once tablet in a week, सप्ताह में एक ही टैबलेट लेना है। और इसमें क्या था, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू एंड लो साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर है। यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो थोड़ी सी अपन मैकेनिज्म की भी बात करें तो इसको मिटाएं। ये तो हो गई, सहेली के बारे में हमने बता दिया कि यहाँ पे फेलियर रेट, इट्स
फेलियर रेट 1.83%, बहुत ही कम ही है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में हमने बता दिया कि सहेली के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो सहेली के अलावा सहेली के बाद जो बात करेंगे, मैं ऊपर ही लिखता हूँ यहीं पे नॉन स्टेरॉयडल के कंडीशन में ही, तो आपको बिल्कुल दिखता होगा कि इस जगह पे सहेली सेंटाक्रोमेन, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ ठीक है ना, यहाँ पे इसकी कंपोजिशंस की बात करते हैं तो ऑर्मिलोजिफेन, ठीक है ना, ये कंपोजिशन है उसकी। और ये होता क्या है कि इसको बोलते सर्म, वो वाली सर्म नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सर्म बोले तो इसको ऑर्मिलोजिफेन के कंडीशन में यहाँ पे दोनों सहेली और सेंटाक्रोम, सहेली को क्या बोला है, सेंटाक्रोमेन भी बोला जाता है। इस दोनों की कंपोजिशंस होती है, ऑर्मिलोजिफेन होती है जो क्या किस तरह एक्ट करता है, सर्म की तरह एक्ट करता है, SCRM की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिलीजिंग, ठीक है ना, मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर है। इसका मतलब ये हो गया, तो ये मॉड्यूलेट करने का काम करता है कौन सा, ऑर्मिलोजिफेन, किस में, सहेली और सेंटाक्रोमेन दोनों में यूज होते हैं। तो ये बातें तो बिल्कुल याद रहेगा आपको। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि ओसी पिल्स के कंडीशन में क्या करते हैं। इसकी ये ओसी पिल्स जो है, OCP के बारे में बात करते हैं, ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। तो ये करते क्या हैं, जनरली अपन स्टेरलाइजेशन भी देखने वाले हैं, नॉन प्लांट इम्प्लांट को भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये करते क्या है, किस तरीके से एक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म की OCP के क्या क्या देख रहे हैं मैकेनिज्म के कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एक्शन ऑफ पिल्स टू प्रिवेंट ओवुलेशन फ्रॉम ओवेरी, ठीक है ना। इट ब्लॉक पिट्यूटरी सिक्रेशन ऑफ, ठीक है ना, सिक्रेशन ऑफ कौन सा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन है, आप तो जानते हो, FSH है और LH है, ये दोनों। और LH को कंडीशन जब ये मैक्सिमम होते हैं तो इसे बोला जाता है LH सर्ज। और ये होने पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होगा तो क्या निकलेगा, अरे ओवम जनरली बोलते, बट इसको सेकेंडरी oocyte बोला जाता, ये रिलीज होता। मैकेनिज्म देखो, जनरली अपन बात करते हैं कि ये कंडीशन है कि यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, दैट मीन्स कि ओवुलेशंस क्या होती है, प्रिवेंट हो जाती है। मतलब कि ये रिलीजिंग, मतलब कि ये पिल्स जो है प्रिवेंट कर देती है, मतलब कि रोक देती है किसको भैया, ओवुलेशन को रोकती है। किस तरीके से, तो ये ब्लॉक करती है पिट्यूटरी सिक्रेशन को, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस को क्या करती है, ब्लॉक करती है, पिट्यूटरी के सिक्रेशन को रोक देती है। मतलब कि इसमें किसका किसका सिक्रेशन नहीं होगा, FSH और LH नहीं रिलीज होगा, जिसकी वजह से ये LH सर्ज तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से
ओवुलेशन नहीं होगा जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte का रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी इनहिबिट होगा। तो ओवरऑल क्या हो गया इसके मैकेनिज्म। जो ओसीपिल्स की बात करें तो बिल्कुल सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये ओसीपिल्स जो प्रिवेंट करती है ओवुलेशन का, इसका फंक्शन के बारे में हमने कंपोजिशन बात किया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों है। केवल प्रोजेस्टेरॉन मिनी पिल्स में होते, कंबाइंड पिल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है सिंथेटिक, ठीक है ना, हार्मोन है। यहाँ पे ये जो है मतलब ब्लॉक करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो पिट्यूटरी को क्या करती है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो जीएनआरएच है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या बोलते, जीएनआरएच। ये दोनों के दोनों है, कौन, एफएसएच और एलएच, ये दोनों के सिक्रीशन को रोक देते हैं। तो ये मैक्सिमम अपने लेवल तक एलएच नहीं पहुंचेगा। एलएच बोले तो लुटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच बोले तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहाँ तक ये अपने मैक्सिमम पिक तक नहीं पहुंचेंगे जो एलएच सर्च नहीं होगी। और एलएच सर्च क्या करती है, ट्रिगर करती है ओवुलेशन को, ओवम के रिलीज को ट्रिगर करती है। जो ट्रिगर ही नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं हुआ, जब ओवुलेशन नहीं हुआ तो भैया ओवम का रिलीज नहीं होगा, दैट मीन सेकेंडरी oocyte का रिलीज नहीं होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बिल्कुल 100% ये इफेक्टिव मैकेनिज्म है। इसमें हमने बात किया था ओसीपिल्स के कंडीशन में, ओसीपी के कंडीशन में यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या बात करेंगे कि इस जगह पे जैसे ही बात करें तो इसको मिटाएं, ठीक है। अब अपने को देखना है थोड़ा सा इंजेक्शन, मतलब कि ये हार्मोन का जो है, हार्मोन जो रिलीज किया जाता है, इसमें इंजेक्शन इम्प्लांट की भी बारे में बात करेंगे कि इंजेक्शन हार्मोन का क्या क्या हो सकता है। हार्मोन के कंडीशन में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो यहाँ पे इंजेक्शन है और इंजेक्शन के अलावा क्या है, इम्प्लांट भी है। हमने टैबलेट वाली बात, जो पिल्स वाली बात थी, उन्हें हमने देख लिया है, इसको छोड़ो। इम्प्लांट की कंडीशन में बात करेंगे तो इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन के कंडीशन में क्या क्या इसमें होता है और किस तरीके से होता है। तो इंजेक्शन के कंडीशन में डीएमपीए, ठीक है ना। अब इसके कंडीशन में जैसे बात करेंगे तो लैकपॉट, ठीक है ना, मेट्रॉक्सी, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, एसीटेट। ये कंडीशन क्या है कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी इंजेक्शन है, इसको इंजेक्ट करी जाती है। ये आती है आपको मंथली, ठीक है, और ईयरली भी आती है, लेकिन जनरली इसके कंडीशन में। लेकिन इसी में अपन बात करते हैं कि हार्मोन को हम इम्प्लांट के रूप में यूज करते हैं। इम्प्लांट ऐसे आपको देखे होंगे कि ये जो है फिंगर है और यहाँ पे भी एक फिंगर है, और इस जगह पे देखना कि ऐसे पकड़ के लोग रखे हुए हैं। तो ये क्या है, इम्प्लांट, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ऐसे पकड़ के रखें, इम्प्लांट है। ये हार्मोन कंटेनिंग होते हैं। इसको क्या करते हैं, इट इज implanted, it is implanted subcutaneously, मतलब इसके एग्जाम्पल के कंडीशन में एक है नॉट प्लांट। नॉट प्लांट इज पुट below the skin by minor
ठीक है ना। सर्जरी प्रोसेस माइनर सा सिजेरियन होता, ठीक है ना, उसके थ्रू हम उसको इम्प्लांट करते हैं। और ये नॉरप्लांट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं किसको, हार्मोन को। हार्मोन बोले तो वही प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। धीरे धीरे ये कहाँ चले जाते हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में जाता, ब्लड स्ट्रीम में जाता। और ये काम क्या करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो कंडीशन है कि इस जगह पे मतलब कि ये इनहिबिट करते हैं सिक्रेशंस ऑफ एफएसएच और एलएच। तो ये भी हार्मोन, जिस तरह से हम टैबलेट की बात करें तो क्या करते हैं, इट प्रिवेंट रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। और ये दोनों क्या काम करते हैं, ये दोनों प्रिवेंट करते हैं किसको, ओवुलेशन को। तो वही सिमिलर ओसी पिल्स वाला बात हो गया ना। ओवुलेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं हुआ, जिसके वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो कंडीशन क्या होगा कि बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है। एक तो हम पिल्स के बारे में, जो मेल पिल्स के बारे में भी बात करेंगे कि सबसे पहले जो है चाइना वालों ने इसको क्या किया, बनाने का काम किया। वर्ल्ड वाइड 2000 ईस्वी में इसको क्या किया कि बनाया। तो उसमें आपको प्रोजेस्टेरोन उन्होंने यूज किया, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड यूज करी जाती है, लेकिन सबसे पहले जो बनाने वाले थे, यहाँ पे अपन बात करेंगे मेल पिल्स का, मतलब कि मेल एंटी प्रेगनेंसी वाली बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मेड फ्रॉम, इट इज मेड फ्रॉम, ठीक है ना, कॉटन सीड। किससे, कॉटन सीड से, जिसका नाम क्या है, गॉसिप पॉल, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, गॉसिप पॉल। और गॉसिप पॉल के कंडीशन में बात करते हैं तो ये काम क्या करता है, किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे जनरली ये प्रिवेंट करता है, ये जो है, ये मेल पिल्स क्या करती है, इट प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, इट प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म को बनने ही नहीं देगा। तो सारे चीज़ हो गया। लेकिन गॉसिप पॉल का एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था, ये ड्रॉबैक है कि ये गॉसिप पॉल कॉजेस परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट inhibitions of spermatogenesis, inhibition या blockage of spermatogenesis, इसे बोलते हैं एशोस्पर्मिया। मतलब कि स्पर्म क्या हो गया भैया, ये मीन्स क्या बताए थे, नॉट, स्पर्म जो है बनना बंद हो गया परमानेंटली। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो गया। वो तो टेम्परेरी काम करने के लिए लगाया, लेकिन इसमें क्या हो गया कि कम्प्लीटली हो गई। तो इस पर इसको क्या कर दिया गया कि गॉसिपियम विल बी बैन, इसको बैन कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दूसरा अपन बात करें तो यहाँ जैसे ही बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैन बी यूज एज अ मेल पिल्स। तो बताया हुए हैं आपको, शुरू से ही हमने बात करी है कि यहाँ पे गॉसिप पॉल को याद रखना मेल पिल्स के कंडीशन में, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, एजोस्पर्मिया कॉज करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को ब्लॉक करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस को होने नहीं देती है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो थोड़ा सा क्या बात करेंगे, इन 2000 चाइना made a
मेल पिल्स बाय प्रोजेस्टेरॉन। मतलब कि मेल पिल्स में भी क्या होते हैं बेटा, मेल पिल्स में भी क्या होता है, बिल्कुल याद रखो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है ना। चाइना ने 2000 ईस्वी में ये यूज करा कि आपको जो है मेल पिल्स में क्या होते हैं भाई, मतलब कि इस तरीके से फर्स्ट टाइम जो इन्होंने बनाया। ठीक है ना, फॉर मेल पिल्स। अब कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा आपको बात करें कि इसमें बात करेंगे एक जो है इमरजेंसी पिल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए, इमरजेंसी पिल्स के कंडीशन में आप जानते हो, सब जानते हैं। इमरजेंसी के कंडीशन में जैसे मान लो कि कभी कैजुअल इंटरकोर्स हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, जो आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गई जिसकी वजह से प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गई, या रेप्स हो गया, तो बहुत सारा ओकेजनल या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या हो सकता है कंट्रासेप्शंस फेल कर गया हो। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है कि मतलब कि कंट्रासेप्शन फेल हो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कैजुअल और अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी उसमें प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गया, तो उसको चेक करने के लिए आफ्टर द क्वार्टस 72 घंटे के विदिन, मतलब कि आप जो है इस पिल्स को दे सकते थे। इसका स्पेशल नाम आई पिल्स भी बोला गया, और दूसरा जो है एग्जाम्पल में अनवांटेड 72, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए इसको, तो इसका नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे इमरजेंसी पिल्स के बारे में बात करते हैं। इमरजेंसी पिल्स के बारे में बात करते हैं। तो इमरजेंसी पिल्स के कंडीशन में बात करते हैं। ये केबल बने होते हैं किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। और यहाँ पे बात करते हैं यूज विद इन इट इज़ यूज्ड विद इन 72 आवर्स। आवर्स समझते ना, घंटा, इसको शॉर्ट में अपन ऐसे लिखते हैं, आवर्स ऑफ। ठीक है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और इंटरकोर्स, या मतलब कि बहुत सारे केसेस हो सकता है, या रेप्स हो सकते हैं इसके कंडीशन में। तो इसकी एग्जाम्पल की कंडीशन में आई पिल्स है, और अनवांटेड 72, ये दो आप याद रखिएगा, याद रखना है। इमरजेंसी कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सर्जिकल की बात करते हैं कि सर्जिकली जो अपन स्टरलाइजेशंस की बात करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ले ही लेता हूँ, मेजर्स ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इसमें स्टरलाइजेशंस की बात करते हैं जो कम्प्लीटली परमानेंटली ब्लॉकेज ऑफ द चाइल्ड बर्थ को रोकते हैं, फैमिली प्लानिंग के नाम से आप जानते हो कॉमनली। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है ना, ये इसकी दो मेथड्स है, टू मेथड्स है। ठीक है ना, वो कौन कौन से मेथड्स हैं यहाँ पे, एक तो कंडीशन है, ठीक है ना, वैसेक्टोमी, और एक है ट्यूबेक्टोमी। अब इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक टोमी मीन्स क्या होता है, कट। ठीक है ना, ये क्या होता है, कट। किसको कट करते हैं, तो वास्ट डिफरेंस को क्या करते हैं भैया, कट कर देते हैं। तो वास्ट डिफरेंस किस में होता है बेटा, मेल में होता है। किस में होता है, तो आपको याद रखने में कोई तकलीफ नहीं जाएगा। मेल के कंडीशन में क्या होता है, वैसेक्टोमी होता है, वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको बांध देते हैं। ये रिवर्सेबल प्रोसेस होती है। ट्यूब समझ रहे हो ना, इस किसकी बात कर रहा है, फिलोपियन ट्यूब। और टॉमी मीन्स क्या हो रहा है, कट। अरे जिस तरीके से आप बात करते हो ना, एटम, ए मीन्स क्या होता है, नॉट। पहले ज़माने में टॉम मीन्स क्या होता था, कट। ठीक है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर या सराउंडिंग्स या अर्थ दैट कांट बी कट।
जिससे काटा या बांटा नहीं जा सकता था, उसे क्या बोलते थे? ऋषिकनाथ के टाइम में उसको एटम बोले जाते थे, बट बाद में तो रेस्ट इज हिस्ट्री। देख सकते हो एटम को फंडामेंटल 3 पार्टिकल में बांट दिया। एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी माँ बहन, पैमेसॉन, मेसॉन, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, बहुत सारे। तो जाने दीजिए, ये अपनी टॉपिक नहीं, केमिस्ट्री की टॉपिक है। चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ। एक्चुअली क्या कंडीशन है कि इस जगह पे थोड़ा सा अपने को इंक यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक मैं क्या करता हूँ कि ये देखो, यूट्रस मैं बना दिया, छोटा सा बनाता हूँ। एक यूट्रस बना दिया, ठीक, ये बना दिया। ये फेलोपियन ट्यूब को हमने बना दिया। इसको क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, काट के इसको बांध देते हैं, इसको भी यहाँ से बांध देते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड में, एक ही साइड में नहीं, दोनों साइड में। इसको क्या करते हैं, इसको काटते हैं यहाँ से और इसको पलट के इसको और इसको भी क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये फेलोपियन ट्यूब है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ओवरी लगा हुआ है, इसे एक ढंगते, ये सारे के सारे बातें हो गए। तो ये क्या हो गया, ट्यूबेक्टोमी। तो इसके कंडीशन में क्या करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब कट एट particular place and turn and बांध देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मेल के कंडीशन में बात करें तो मेल के कंडीशन में आपको बात करते हैं तो ये देखो कि हमने क्या किया कि ये पेनिस बना दिया। उतने अच्छे से मैं नहीं बनाऊंगा। ये क्या है, ठीक है ना, स्किन का ये है। यहाँ पे हम क्या करें कि एक इस टाइप से जो है, एक जो है ग्लैंड है आपका पीस साइज का, और फिर आगे चल के ठीक है ना, यहाँ पे भी एक छोटा छोटा ग्लैंड है, ठीक है ना। और यहाँ इस टाइप से मुड़ के जो है अंदर से इस जगह पे आपको एक जो है इस टाइप से मुड़ के, और यहाँ पे अपने को मालूम है कि इस जगह पे ही रखो। जो नॉर्मली अपन बात करते कि ये मान लो कि स्किन है और यहाँ पे ही जुड़ा हुआ है, तो ये जो है टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, और यहीं से निकल के इस टाइप से यहाँ को आते और इस टाइप से यहाँ को आते, ये पाइपलाइन, ठीक है। मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं बना रहा हूँ बट आप लोग ध्यान में रखना, यहाँ पे आते। अब हमें क्या करना है कि यहाँ इसे बोलते हैं वास डिफरेंस। अरे समझते कि नहीं समझते, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इतना तो जानते ना। ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा जिसे बोलते हो, ये हो गया। और इसको क्या करते हैं, कट करते हैं और इसको ऊपर ले जा करके इसको बांध देते हैं, और इसको भी क्या करें, घुमा के बांध दिए। इसको भी यहाँ से कट करें, कट करने के बाद इसको बांध दिए, इसको भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे बांध दिए। तो करते हैं फर्स्ट कट द वास डिफरेंस, एंड टाइट इट। तो ये क्या होता है कि ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो होती है कम्प्लीटली मतलब कि इसमें आप ये रिवर्सेबल के चांसेस रिवर्स नहीं कर सकते। आप फिर से चाहोगे कि मैं फर्टाइल बन जाऊँ, ये इम्पॉसिबल है। आप फर्टाइल नहीं बन सकते, मतलब कि उसके कंडीशन में क्या होता है कि कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो गया है कि स्पर्म की डिपोजिशन नहीं होगा फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि इट लीड्स टू द स्टरलाइजेशन, कम्प्लीटली स्टरलाइजेशन। ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये आपका जो है
कम्प्लीटली प्रोसेस है, मतलब कि कम्प्लीटली जो है अपन बात कर सकते हैं कि ये सर्जिकल मेथड है। ये क्या है कि स्टरलाइजेशन इज अ माइनर सर्जिकल मेथड्स ऑफ, ठीक है ना, कंट्रासेप्शन। दूसरी बात है इट इज़ इरिवर्सेबल, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लाइफ में फिर से दोबारा रिगेन नहीं कर सकते हैं, आप चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते हैं, यू आर कम्प्लीटली इनफर्टाइल। क्यों भैया? कि जैसे ही इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद जो है, यहाँ पे कट करने के बाद जो है ये क्या करता है, स्पर्म रिलीज ऑफ स्पर्म इज स्टॉप, रिलीज ऑफ स्पर्म विल बी स्टॉप्ड। तो इसकी डिपोजिशंस वेजाना के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं होती है, नहीं होगी। और यहाँ पे जो एक जो रिलीज होगी तो एक भी यहाँ पे आ करके ये सेकेंडरी oocyte ट्रैप इन, ठीक है ना, इन फंडिबुलम, ये भी जो है ट्रैवल करके ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना, इसमें फंसा ही रह जाएंगे। तो कंप्लीटली आपका क्या हो गया कि ना तो सेकेंडरी oocyte जो है अपने फर्टिलाइजिंग साइट तक पहुंचा और ना ही स्पर्म जो है यहाँ तक पहुंच पाया, क्योंकि स्पर्म तो फैलोपियन ट्यूब ये वाज डिफरेंस में ही अटक के रह गया यहाँ पे भी। तो दोनों के दोनों कंपल्सन है, ये रिवर्सेबल है, ये कम्प्लीटली स्टरलाइजेशन मेथड है। इसके अलावा जो है आपको बात करें तो कम्प्लीटली ये स्टरलाइज हो गया, अब ये चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते हैं। रिवर्सल के चांसेस वेरी पुअर, मे भी प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ी सी एक्सटेंशन करके फैलोपियन ट्यूब या वाज डिफरेंस को एक्सटेंड करके उसको क्या करते हैं कि फिर से लाइगेट कर देते हैं, बट इट्स पॉसिबिलिटी इज मिनिमम, बहुत ही रेयर है, बहुत कम में चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल कम्प्लीटली इट इज़ अ रिवर्सेबल, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम बिल्कुल करना है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।